फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक हेयर कट जो कि बहुत ट्रेंडिंग है। शॉर्ट हेयर कट है, इंटरेस्टिंग है। तो आप गेस करके बता सकते हैं कि मैं कौन से हेयर कट की तैयारी कर रहा हूँ। आप मेरे सेक्शनिंग देख रहे हैं, कई सारे वीडियो देख लिया आपने मेरे। बाल कितने भी लंबे हों, आपने अपने क्लाइंट को उसके फेस के अकॉर्डिंग हेयर कट सजेस्ट करना होता है। तो जो मेरे क्लाइंट है, थोड़े से हैवी फेस है इनका, तो इनको मैंने सजेस्ट किया है फेस फ्रेमिंग के लिए। साइड से फेस को कवर करेंगे, इसलिए मैंने इनको सजेस्ट किया है बॉब हेयर कट। बॉब हेयर कट की क्वालिटी ये होती है कि वो फ्रंट से लॉन्ग होता है, बैक से शॉर्ट होता है, जिससे शॉर्ट हाइटेड बंदों को हाइट मिल जाती है नेक की विजिबिलिटी की वजह से। और फ्रंट फेस हैवी होने की वजह से साइड से लॉन्ग रख लेते हैं हम, जिससे आपको फेस फ्रेमिंग मिल जाती है। तो इस तरह से हम हेयर कट डिसाइड कर लेते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने आपके लिए एक बॉब हेयर कट, जो कि बहुत इजी रहने वाला है। इसके लिए मैंने इस बालों को सेंटर पार्ट करके दो सेक्शंस में डिवाइड किया है पहले। फिर उसके बाद उसमें से दो सब सेक्शन डायगोनल हल्के से हॉरिजॉन्टल में डिवाइड किया है और अपनी गाइडलाइन क्रिएट कर रहा हूँ। बैक से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और साइड से थोड़ा लॉन्ग होने का मतलब है कि सेंटर का जो पीस है बैक का, वो सबसे छोटा होएगा और ग्रेजुएटेड साइड से जैसे जैसे हम जाएंगे वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप इसमें देख पा रहे हैं कि मेरी फिंगर हल्की सी टिल्ट है टुवर्ड साइड इसमें, और आपको क्लियर दिखेगा तो एक बार और आप और देख सकते हैं। इस तरह से मेरी फिंगर की टिप जो है आगे तक जा रही है और मेरे बालों की आप लेंथ को देख रहे हो कटने के बाद कि वो सेंटर से छोटी और साइड से लंबी है, लाइक दिस। इस गाइडलाइन को बनाने के लिए थोड़ा वक्त लगाना चाहिए, क्योंकि गाइडलाइन ही हमारी हेयर कट को बनाएगी पूरे के पूरे को। तो आपको चाहिए कि पहले आप गाइडलाइन पे पूरा वर्क करें, जितना सफिशिएंट टाइम है उतना दें और अपनी एक अच्छी गाइडलाइन क्रिएट कर लें। इस तरह से आपको 2-3 बार चेक करना पड़ेगा। कभी छोटे बाल कहीं से निकल जाते हैं, कभी कहीं से निकल जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से चेक करना पड़ेगा। कभी आपने ये नहीं सोचना है कि यार मैं कितनी बार चेक कर रहा हूँ एक ही चीज़ को, क्या मुझे सही हो रहा नहीं है क्या। तो आपको अपनी चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना है। तो इस तरह से हमारी गाइडलाइन बन गई है। अब इसमें हम लेयर्स करना शुरू करते हैं। ये हमने लेयर शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको 45 डिग्री पे लेयर्स कर रहा हूँ। पूरे बाल मेरे नीचे झुक के कट रहे हैं, तो इसका मैं एंगल 45 डिग्री यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से मैं बालों को आइसोलेट करता रहता हूँ और उसके साथ लेयर्स ऐड करता रहता हूँ। तो आई होप आपको इतना वीडियो मेरा समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे जो भी वीडियो आते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी और पहले मिल जाए। तो आपने देखा कि हमारी गाइडलाइन तैयार है। अभी भी कुछ टच करने की ज़रूरत पड़ रही है कहीं से, तो उसको हमने हल्का सा टच कर लिया। अब हम अपने सेकंड सेक्शन पे चलते हैं। वो भी 2 इंचेस का सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल टाइप। आपकी सेक्शनिंग काफ़ी नीट रहनी चाहिए। कभी भी आपका सेक्शन अगर ख़राब हो जाता है तो उसको आप दोबारा कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने बालों में से एक्स्ट्रा लेंथ निकाली हमने, ताकि हमारे को कोम्बिंग करने में आसानी रहे। फिर आपने मेरे 45 डिग्री एंगल को फॉलो करना है। इस तरह से इसको हमने फॉलो करा और नीचे वाले बालों के साथ मिला के काट दिया। ये आप देख पा रहे हो, ये हमने नीचे वाले बालों के साथ इसको क्लियरली काट दिया। सेम प्रोसेस नेक्स्ट सेक्शन में। इसमें आप बहुत ध्यान से देख पाएंगे मैंने सेक्शन किस तरह से लिया है। उसको 45 डिग्री टिल्ट करा नीचे की तरफ और इसको मैंने पुरानी गाइडलाइन के साथ मिला के काट दिया। सेम अदर सेक्शन में भी अब एक बारी और देख पाएंगे क्लियरली कि मैं किस तरह से कॉम करता हूँ 45 डिग्री पर
और उसको मिला के काट देता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे टेक्निक जो मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, उससे मैं ये चीज़ अचीव कर पाता हूँ कि जब हम बाल काटते हैं किसी के, तो हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो आप आज तो अच्छा हेयर कट कर दोगे, पर अगर क्लाइंट जब आपके पास रिपीट आएगा कि मुझे सेम हेयर कट का कराना है या उसका ट्रिम कराना है, तो आपसे वो सेम नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपनी टेक्निक को सिंपल रखिए और मेमोराइज कर लीजिए, ताकि आपको काम करने में बहुत आसानी रहे। क्योंकि काम करने में आसानी रहने से ही आप जब जब एक काम को बार बार और अच्छा कर पाते हैं, तभी आप हिट हो पाते हैं। ये नहीं कि आज मूड अच्छा था आपने बाल काट दिया और आज मूड सही नहीं है तो आपने नहीं काटा। उसकी दो वजह होती हैं, या तो आपके पास अच्छी टेक्निक नहीं है या आपका मूड नहीं है। अगर टेक्निक अच्छी है तो मूड कैसा भी हो, आप अपनी टेक्निक को फॉलो करोगे तो आपका हेयर कट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। जैसे खाना जो घर में बनाते हैं हम लोग, वो हर बार अच्छा बनता है, पर आपको ये पता होगा हमेशा कि हर बार खाना बनता तो अच्छा है, पर घर के खाने में अच्छा बहुत है, पर वो एकदम एग्जैक्ट टेस्ट एवरी टाइम नहीं आता। उसकी वजह ये है कि घर में हम कोई टेक्निक नहीं फॉलो करते, किसी चीज़ का मेजरमेंट नहीं चलाते। तो जिससे क्या होता है, खाना हर बार टेस्टी बन जाता है, पर टेस्ट रिपीट नहीं होता है। तो ये मैं कहना इसलिए चाह रहा हूँ, ताकि आप एक अच्छी टेक्निक बनाएं अपने बालों के, अपने अपने एंगल सिस्टम को मेमोराइज करें, किस हेयर कट में क्या एंगल सिस्टम यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपका मूड चाहे जैसा भी रहे। आपको पता है कि चाय बनानी है, 3 कप चाय है तो उसमें दो दो चम्मच चीनी डालनी है, 1 चम्मच चाय पत्ती डालनी, तो आपका चाय अच्छी बनेगी। आपका 6 कप चाय हो गई तो उसके अकॉर्डिंग आपने डबल डबल कर दिया सब कुछ। तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन जो करते हैं हम, उससे हमारा काम अच्छा हो पाता है। चलिए देखते हैं हम साइड के बालों को किस तरह से काट रहे हैं। ये इस तरह से हमने बैक वाले बालों को, फ्रंट वाले बालों को बैक की साइड कोम किया। जितना उसको आप पीछे पुल करेंगे, उतना आप एंगल अचीव करेंगे। ये देखिए, अब इनके बालों में इतना एंगल आ गया है, काफ़ी लॉन्ग लग रहे हैं आगे वाले बाल। तो ये मुझे एंगल इनके बालों में थोड़ा ज़्यादा लगा, तो इसके एंगल को मैंने दोबारा से थोड़ा कम कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं, एंगल कम करने से बेनिफिट ये मिलता है, जब तक आपका बाल पीछे पुल्ड है वो एंगल में ही रहेगा। पर एंगल कम करने से बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे जो ब्लो ड्राई करना होता है या नेचुरल सेट करना होता है या क्लाइंट को रोज उसको मैनेज करना होता है, उसमें आसानी हो जाती है। तो एंगल आपको इस तरह से डिसाइड करना चाहिए। जिसका बाल सिल्की है, स्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, उसको आप एंगल कर सकते हैं, क्योंकि वो बाल ने स्ट्रेट फॉल करना है। अगर आपने लंबे बालों को, वेवी बालों को लंबा एंगल कर दिया, लेंथ छोड़ दी, तो आपके बालों में वो वेव ले जाएंगे बाल सारे। अब दूसरी साइड आप देख पाएंगे क्लियरली कि हम कैसे अपनी लेंथ को क्रिएट करते हैं फ्रंट वाले बालों में। आप देख, आगे वाले बालों को मैंने पीछे कॉम किया है और उसको ऑन शोल्डर लाइन पर काट रहा हूँ। ये मेरा एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। मैं दूसरे सेक्शन में और आप क्लियर देख पाएंगे कि मैंने उसको बालों को पुल किया है और उसको शोल्डर लाइन पे काट रहा हूँ। इसकी एक टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ मैं, जिससे कि मुझे लेंथ मिल रही है। इसको आप चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड का इक्वल है। अगर किसी साइड का आपको लंबा लगता है तो आप उसको दोबारा थोड़ा जाके छोटा कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे साथ एक ही बार में अच्छा पीस कट जाएगा, मेरी मास्टरी नहीं आ रही है, मेरे को बार बार चेक करना पड़ रहा है। चेक करना पड़ता है, कोई मेजरमेंट करने का स्केल नहीं है हमारे पास, सारा कुछ हम अंदाज से करते हैं। ठीक है, अपने एंगल को अंदाज से फॉलो करते हैं, तो कोई स्केल तो रख के काटते नहीं, इसलिए आप इसको कई बार चेक कर सकते हैं ताकि आपका हेयर कट परफेक्ट आए। फाइनल रिजल्ट परफेक्ट आना चाहिए, उसके लिए 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाए, उसकी आप टेंशन ना लें और आराम से काटें। इस तरह से अब हमने टॉप मोस्ट पे आ गए, उसमें हमने प्रीवियस सेक्शन लिया है और बालों को हमने 45 डिग्री पुल करना है प्रीवियस सेक्शन की तरफ। इस तरह से आप देख पा रहे हैं 45 डिग्री पुल है और इसको हमने स्ट्रेट लाइन में काट दिया है। कुछ क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल टेक्निक से काटेंगे। अब जब फ्रंट वाले बालों को बैक वाले सेक्शन पे 45 डिग्री काटते हैं, तो अपने आप वो फ्रंट का बाल लेंथ अचीव करने लगता है। ऐसे नेक्स्ट सेक्शन में भी आप इस तरह से करेंगे। जी देखिए, तो मैंने इस सेक्शन को लिया है और इसको प्रीवियस सेक्शन के 45 डिग्री पे काटना है। ये प्रीवियस सेक्शन उठाया मैंने, इसको 45 डिग्री पुल करेंगे
आगे वाले बालों को इस तरह से 45 डिग्री पुल करना है और उसके साथ काट देना है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कुछ मेरी कटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट का जवाब देता हूँ। अब मेरा फाइनल सेक्शन है, इसके लिए मैं कटिंग प्रीवियस सेक्शन बनाया निकाला मैंने, इसको 45 डिग्री पुल करा और इसको काट दिया है। इसका एक एडवांस वर्जन लॉन्च करूँ सिखाऊंगा मैं आपको, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि बैक से बहुत हाई होता है और फ्रंट से बहुत शार्प लॉन्ग होता है। ऐसे क्लाइंट जब थोड़े कम आते हैं इतने एडवेंचरस, कभी कोई आया तो मैं उसके साथ जो हेयर कट करके उसका वीडियो अपलोड करूंगा। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बिल्कुल ग्रेजुएटेड कैसे काटते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब ऐसे वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल पे मैंने काफ़ी सारे लाइव सेशन डाले हैं, जिसको आप देख सकते हैं जाकर, जिसमें मैंने कलर की टेक्निक, कलर की मिक्सिंग रेशो और कलर का रिजल्ट सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप मेरे उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब हमने क्या करा कि हमने टॉप मोस्ट काटने के बाद बालों को साइड में कोम करा, और जो बाल आउट ऑफ द लाइन जा रहा है सिर्फ उन बालों को हल्का सा रिमूव कर दिया है। ये देखिए एक आधा बाल ही आता है, जैसे ये आया, बस इतना ही रिमूव करना है। और इसको हमने जिस एंगल से पहले चेक कर रहे काट रहे थे उस एंगल पे ले आके एक बार चेक कर लेना है कि इसमें कोई अनइवन बाल तो नहीं है। इस तरह से जब हम बालों को पीछे खींच लेते हैं तो लेंथ तो मेंटेन हो ही जाती है, कोई एक्स्ट्रा होता है जो बीच में आ रहा होता है वो भी निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये हेयर कट कंप्लीट होता है। अब इसको हम करेंगे एक नाइस सा ब्लो ड्राई। इनके बालों में फ्रंट में छोटे बाल कटे थे तो उसको मैंने एज ए फ्लिक यूज कर लिया, जो कि ऑटोमेटिकली हो गया है। तो ये देखिए मैं लाइन सिर्फ चेक करनी है और कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा हेयर कट अब कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं इनके बालों के ब्लो ड्राई की तरफ। ब्लो ड्राई करके किसी के बालों, अब इनके बालों को थोड़ा बहुत आयन भी लगा सकते हो इस तरह से। आई होप आपको ये वीडियो मेरा थोड़ा समझ आया होगा। और देखते हैं कि सारे बालों का मैं लेंथ निकाल कर लिया है इस तरह से। इसके बाद इसको हमने फिनिश कराना आयन के हेल्प से। इसमें आयन करने के बाद तो अपने फ्लोर पर अगर आप आयन कर देते हैं तो आपके बालों में सबका शाइन क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत इम्प्रेसिव हो जाता है। जिस कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन वो लास्ट इम्प्रेशन, तो वो एक बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। तो बताइए दोस्तों, मौज कैसे चल रही है? मौज चलती रहनी चाहिए, ज़िंदगी भर काम तो चलता रहेगा। ये मैंने ऊपर ब्रशेज लगाए हैं इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा वॉल्यूम रखना चाहता हूँ। तो इस तरह से अब मैं इनके साइड के बालों को हल्का सा आयन करा रहा हूँ, जिससे कि साइड के बालों को आयन करने से क्या होता है कि इन बालों के अंदर लेंथ आ जाती है। रूट्स को थोड़ा सा छोड़ दो और उसके बाद इसको आयन करो। नहीं, आप नहीं आओगे। इस तरह से मैं हल्का सा कर्व भी कराया, तो इस तरह से फिर लेंथ क्रिएट हो जाती है। और जब लेंथ क्रिएट हो तो फेस लॉन्गर एंड स्लिमर दिखने लगता है। तो ही यही इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। मैंने हाई मेंटेनेंस वाला कर लिया। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। और हल्के हाथ से आयनिंग हो रही है, कोई ज़्यादा आयनिंग वैसे नहीं करिए, नेचुरल आयनिंग करी जाती है। तो आपको आयनिंग भी समझ में आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। पहले आयन करके सीधा ला रहे हैं, बिल्कुल एज पे ला के हल्का सा सॉफ्ट टर्न दे दे रहे हैं उसको, ताकि उसमें एक राउंड सा शेप क्रिएटेड रहे और वो फेस को और हेड को पूरा फ्रेम करके चले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसका फाइनल लुक रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।